सिवाय दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शिवलिंग के ऊपर चढ़ा प्रसाद या जल आपको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं शिवलिंग के ऊपर रखे प्रसाद के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। तो शिवलिंग को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन या सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। कई लोग घर में भी शिवलिंग स्थापित करते हैं और रोजाना इसकी पूजन अर्चन करते हैं। ऐसे में जो शिवलिंग पर चढ़ा भोग है, जो प्रसाद है, उसे ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मान्यता ऐसी है कि प्रत्येक देवी देवता को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जो प्रसाद है, जो मान लीजिए कि एक तरीके का जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, किसी भी प्रकार का नैवेद्य चढ़ाते हैं, तो वो हम खा सकते हैं। ऐसा शिव पुराण में वर्णन किया गया है। शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो मान लीजिए कि आपने कोई मूर्ति है या कोई शिवलिंग है आपने निर्मित किया है, या कोई ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर उसकी पूजा अर्चना होती है, पूरे विधि विधान से वो शिवलिंग स्थापित किया गया है, या जो मान लीजिए कि जो शिवलिंग ऐसे होते हैं जो ज्योतिर्लिंग होते हैं या जो नर्मदेश्वर होते हैं, उन सब का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं अगर आप शिवलिंग पर रखा प्रसाद जो है वो ग्रहण करते हैं तो। और इसके साथ ही साथ जो शिवलिंग जो मान लीजिए कि जिनकी एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठान जो है वो नहीं की गई है, बस यूं ही वो शिवलिंग जो है वो रखे गए हैं, तो ऐसा शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव के ऐसे जो शिवलिंग जिनकी किसी भी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो उन शिवलिंग पर चंडेश्वर नामक जो गण है वो प्रकट हुआ है, जिसे भूत प्रेतों का प्रधान माना जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़ाया गया जो प्रसाद है वो चंडेश्वर माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद जो है वो भूत प्रेतों का भोजन ग्रहण करने के समान माना जाता है। यही कारण है कि जिन शिवलिंग की जो एक तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, उन शिवलिंग का प्रसाद जो है वो खाने की मनाही होती है। बाकी आपने अपने घर में कोई भी किसी भी प्रकार का शिवलिंग रखा हुआ है, या आप जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाते हैं, या जो नर्मदेश्वर हैं वहाँ सब जगह का भोग प्रसाद जो है वो ग्रहण किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। इसके साथ ही साथ यदि आपने धातु का पारद का शिवलिंग जो है वो भोग अर्पित किया है, तो इस प्रसाद को भी ग्रहण किया जा सकता है। इससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। वहीं शिव जी की प्रतिमा पर चढ़ाया गया भोग प्रसाद ग्रहण करना शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस प्रसाद से असंख्य पापों का नाश होता है, इसलिए इस प्रसाद को जरूर ग्रहण करना चाहिए। शिवलिंग पर कुछ चीज़ों को चढ़ाना वर्जित माना गया है, जिसमें तुलसी दल, हल्दी शामिल है। शिवलिंग के प्रसाद को पीतल या चांदी के धातु में बने पात्र में रखकर भोग लगाना चाहिए। इसे कभी भी जमीन में नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद को भगवान के पास से उठा लेना चाहिए। इस प्रकार से जो प्रसाद है वो ग्रहण किया जा सकता है। तो जिन लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा था कि शिवलिंग के ऊपर रखा प्रसाद जो है वो ग्रहण करें या ना करें, तो अगर पारद का शिवलिंग है या आप अपने घर में किसी भी पत्थर का या किसी धातु का शिवलिंग रखे हैं, आप उनका प्रसाद खा सकते हैं। आप जो ज्योतिर्लिंग हैं उनका प्रसाद खा सकते हैं, नर्मदेश्वर जो हैं उनका प्रसाद खा सकते हैं, किसी ऐसे मंदिर का प्रसाद जहाँ की प्राण प्रतिष्ठान अच्छे से हुई है, पूरी विधिवत रूप से उनकी पूजा अर्चना की गई है, वहाँ का प्रसाद खा सकते हैं। लेकिन जो ऐसे शिवलिंग जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ऐसे शिवलिंग पर चंडेश्वर का वास माना जाता है, तो वो जो प्रसाद होता है वो प्रसाद चंडेश्वर के मुख में जाता है, उस प्रसाद को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाकी जितने भी शिवलिंग हैं उन सब का प्रसाद ग्रहण करने से असंख्य पापों की जो मुक्ति है वो हो जाती है। आपके जो भी समस्त पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो पाप
पाप हैं वो 3 तरह की श्रेणी में आते हैं, मानसिक, वाचिक और कामिक। इन तीनों तरीके के पाप जो हैं वो शिवलिंग के ऊपर रखे प्रसाद को ग्रहण करने से समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि जो जल है शिवलिंग का वो हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग जल चढ़ाते हैं शिवलिंग, फिर जो जलाधारी है उससे शिवलिंग का जो जल है वो निकलता है, तो उस जलाधारी से हमें जल लेकर ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जब आप जल चढ़ाते हैं और जलाधारी से जो जल है वो बह के जाता है, तो आप बिल्कुल उसको चरणामृत की तरीके, प्रसाद के तरीके आप उस जल को चरणामृत के तरीके ही ग्रहण कर सकते हैं। आप ये नहीं कि अब ऊपर से कोई एक लोटा डाल रहा है फिर नीचे आपने पूरा लोटा बनाया, लगाया और पी लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रसाद प्रसाद के तौर पर ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए थोड़ा प्रसाद जो है वो प्रसाद होता है, फिर बाकी आप लोटा भर भर के जल पिएंगे, तो ये उचित नहीं होता है। बाकी आप जो शिवलिंग की जलाधारी से बह रहा जो जल है वो आप पी सकते हैं, उसको चरणामृत या प्रसाद के तरीके ग्रहण किया जा सकता है। तो जो लोग भी जिनके मन में ये प्रश्न आ रहा था कि शिवलिंग के ऊपर रखा प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए या शिवलिंग के ऊपर चढ़ा जो जल है वो हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आधी अधूरी जानकारी लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देती हैं और लोग जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां जो है वो कर लेते हैं। जैसे कई बार लोग जो है वो ये भी भ्रम फैला देते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अब कई बार मैंने देखा कि बहुत सारे लोग शिवलिंग अपने घर पे रखे थे, लेकिन कुछ जिन लोगों को जानकारी का अभाव है, कम ज्ञान है, ऐसे लोगों ने कहीं से सुन लिया और जो बता रहे हैं उनको भी ज्ञान का अभाव है। मैं यही बोलूँगी, उन लोगों ने बोल दिया कि शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कई सारे लोगों ने अपने शिवलिंग उठाकर घर के बाहर रख दिए। कई सारे लोग किसी मान लीजिए कि जो वट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, किसी मंदिर है या कोई भी मान लीजिए बड़े बड़े नीर सरोवर या गंगा यमुना, ऐसे स्थान पे बहुत सारे लोग छोड़ कर आ गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप शिवलिंग अपने घर पे रखते हैं तो आपके घर में कभी भी जो अकाल मृत्यु है वो नहीं होती है, आपके घर में नकारात्मकता कभी जो है वो नहीं आ सकती है। इसके साथ ही साथ जो रोग हैं, जो दुख हैं वो नहीं आते हैं। जिसकी जो किस्मत में होता है वो देखिए उसको मिलता है, लेकिन शिवलिंग की प्रॉपर पूजा करने से, विधि विधान से पूजन अर्चन करने से आपके दुखों का नाश होता है। इसलिए शिवलिंग घर पे ज़रूर रखना चाहिए और शिवलिंग जो है वो बहुत बड़ा घर पे ना रखें। कई बार मैं अपने वीडियो में बताती हूँ कि बहुत बड़ा किसी भी प्रकार का कोई भी मूर्ति या कोई भी विग्रह आप अपने घर पे रख रहे हैं तो छोटा रखें। छोटे की पूजा सेवा कम होती है। जब आप बड़ा रखते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठान जो है वो करवा के विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, तो जब सूतक पातक होती है तो घर पे पूजा पाठ नहीं होती, तो उससे आपको दोष लगता है। इसलिए बड़ी मूर्तियाँ, बड़े विग्रह घर पे नहीं रखना चाहिए। छोटी मूर्ति, छोटे विग्रह जो है वो आप अपने घर पे रख सकते हैं। कई बहनों के ये भी प्रश्न आए थे कि दीदी जो शिवलिंग हैं वो मान लीजिए कि घर पे बड़े रखे हैं, अब उनको हमें हटा देना चाहिए क्या, मंदिर में रख देना चाहिए? तो देखिए, जब आपको जानकारी का अभाव था तब आप उनको लेकर आई थी, जब आपको नहीं पता था तो पूरी विधिवत रूप से जैसे अभी तक आप पूजा करती चली आ रही हैं वैसे ही आप आगे भी पूजा करें। मन में कोई भी शंका जो है वो बिल्कुल भी ना लावें। लेकिन जो बहनें शिवलिंग लाना चाहती हैं वो छोटा ही शिवलिंग अपने घर पे लाएं, ये उनके लिए ज़्यादा उचित है। और जो लेके आई हैं उनको कहीं भी रखने की आवश्यकता नहीं है। उनको विधि विधान से पूजन अर्चन जो है वो जिस प्रकार से करती चली आ रही हैं उस प्रकार से उनको करते रहना चाहिए। तो शिवलिंग के बारे में, प्रसाद को लेकर, जल को लेकर और शिवलिंग को लेकर आपके मन में जो भी भ्रांतियाँ थी, जो भी बातें आपके मन में थी, उन सभी का निवारण जो है वो इस वीडियो में मिल गया होगा आप सबको और वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और पूजा पाठ और सनातन धर्म से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ी रहिए, ताकि आपको समय समय पे सभी जानकारी जो है वो मिलती रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।